मध्य आज के इस MOU कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में दुग्ध विकास पशुधन विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, चेयरमैन NDDB डॉक्टर मिनेश साहा जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव दुग्ध विकास श्री अमित घोष जी, प्रबंध निदेशक मदर डेयरी श्री CP देव आनंद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दुग्ध विकास विभाग और NDDB से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, PCDF के प्रबंध निदेशक और अन्य विभाग के अधिकारीगण, मैं सबसे पहले NDDB के सभी अधिकारियों का, अध्यक्ष और अन्य उनसे जुड़े हुए जितने भी उनके अधिकारीगण हैं, उन सब का उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप के अनुरूप अन्नदाता किसानों और पशुपालकों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहा है, वह अत्यंत सराहनीय है। मैं इसके लिए NDDB को पशुधन की उन्नत नस्ल के लिए, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए और क्वालिटी मिल्क उपलब्ध कराने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। NDDB आज इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है तो उसका परिणाम पशुपालकों के जीवन में भी और अनेक महिला स्वयंसेवी समूहों को भी आगे बढ़ने में एक बड़ी मदद मिली है। उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है और खासतौर पर 2019 में झांसी में 5 महिलाओं ने बिलिनी मिल्क प्रोड्यूसर प्रारंभ किया था NDDB के सहयोग से, और आज वह बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है, जिसमें हजारों महिलाएं जुड़ करके स्वावलंबन का एक नया मॉडल बनी है। ऐसे ही आगरा में, गोरखपुर में, काशी में और अन्य स्थानों में मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से महिलाएं आमदनी कमाने के साथ साथ स्वावलंबन का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अनंत संभावनाएं पहले से छुपी हुई हैं, कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में, वहां पर जो कार्य होना चाहिए था, वास्तव में पिछली सरकारों की अकर्मण्यता और अन्नदाता किसान विरोधी सोच के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। योजना बनती थी बंदर बांट करने के लिए, योजना बनती थी ठेके पट्टे हथियाने के लिए, उसके पीछे अन्नदाता किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, पशुपालकों का हित हो सके, ये भाव ही नहीं था।
और यही कारण था कि जिस राज्य में कृषि सेक्टर में अनंत संभावनाएं थीं, वह राज्य धीरे धीरे करके बदहाल होता गया। लगातार किसान आत्महत्या करने लग गया। पशुपालक अपने पशुधन से एक प्रकार से उसने वैराग्य सा धारण कर लिया था। लेकिन 2014 के बाद देश के अंदर समग्र विकास की जिस अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, आज वह जमीनी धरातल पर देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। आज हमारा अन्नदाता किसान को सहाल है। आज वो आत्महत्या नहीं करता, पलायन नहीं करता। आज उसे कृषि सेक्टर और कृषि से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर में सभी प्रकार की प्रोत्साहन भी मिलते हैं, तकनीक भी मिलती है और उसे हर प्रकार से सरकार सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देती है। पहली बार हुआ है कि आईसीआर या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में, लैब्स में या फिर कृषि विज्ञान केंद्रों में जो कृषि वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, वे पहली बार किसानों के खेत में जाकर के उन्हें प्रशिक्षण दिए हैं। कृषि संकल्प अभियान अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे ही पशुधन के सेक्टर में भी, डेयरी क्षेत्र में भी जो अनंत संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकारों ने प्रयास नहीं किया। उसी का परिणाम था कि धीरे धीरे करके यहाँ पे उन्नत नस्ल का हमारा पशुधन नष्ट होता गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि यूपी के पास, सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास, उन्नत नस्ल का पशुधन भी यूपी के पास हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें लुप्त प्राय होती गई। अब इस सेक्टर में पिछले 10-11 वर्षों में किए गए कार्यों का परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से जिन डेयरीज को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वे अच्छा कार्य कर रही हैं। और एनडीडीबी, ये चूंकि भारत सरकार से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठान होने के नाते उनके सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार को अपनी डेयरी को उन्हें उपलब्ध करवाने और उनके माध्यम से जो प्रॉफिट शेयरिंग में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दुविधा भी नहीं होनी चाहिए थी। और मैंने इस बात को बहुत पहले कहा था कि भाई ये कार्यक्रम हमारे पहले होने चाहिए और जो भी बंद हो करके उस जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च हुए हैं, उन डेयरी को बंद करके स्क्रैपिंग करने की बजाय अगर हम उन्हें संचालित करके पूरी क्षमता के साथ संचालित करेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अन्नदाता किसान और पशुपालकों को अतिरिक्त आमदनी होगी और जो पैसा हमने नाबार्ड के सहयोग से राज्य का धनराशि, जो पैसा इन डेयरीज के निर्माण में लगा है, यह उसको रिटर्न करने में कुछ सफल हो पाएंगे। और मैं पीसीडीएफ से कहूंगा कि एनडीडीएफ के इस मॉडल को देखें, उसको अंगीकार करें। दुग्ध समितियां कैसे कार्य कर सकती हैं, ये चीजें हमें देखनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि पिछले 8 वर्ष में प्रदेश के अंदर कई डेयरी आगे बढ़ी है। अभी अमूल ने वाराणसी में अपना काम प्रारंभ किया, हजारों किसानों के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही है। लखनऊ में एनडीडीबी के सहयोग से हम लोगों ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया, उसके परिणाम सार्थक आए हैं। लेकिन
पीसीडीएफ को अपनी उस कार्य पद्धति और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नए प्रयास की आवश्यकता है, जिस प्रयास को हम एनडीडीबी आपके सामने उदाहरण है, अमूल आपके सामने एक उदाहरण है, मदर डेयरी आपके सामने एक उदाहरण है। हम क्या आप राज्य के अंदर पराग को या अन्य संस्थाओं को भी इसी रूप में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे? उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, दुग्ध समितियों के गठन करने के लिए, चिलिंग प्लांट कहाँ स्थापित होने हैं, कैसे हम क्वालिटी मिल्क को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं, ये तभी हो पाएगा जब ये डेयरीज चलेंगी और संचालित हो पाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज ये 4 स्थलों के लिए एमओयू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, जिसमें गोरखपुर में 1 लाख क्षमता की डेयरी 2023 से ही बंद थी। ये डेयरी चली तो, लेकिन दूध पूरा नहीं आता था, लगातार घाटे में चल रही थी। कोई प्रयास नहीं हुए कि नए दुग्ध समितियों का गठन करके हम किसानों को उसके साथ जोड़ सकें, अन्नदाता किसानों को उन्नत नस्ल का पशुधन दे सकें, अच्छी गाय, अच्छे नस्ल के भैंस या जो पशुधन उसके पास है उसमें अच्छी ब्रीड उसके माध्यम से पैदा हो, इसके बारे में जो पहल होनी चाहिए थी उसका अभाव देखने को मिल रहा था। विभाग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वहाँ पे कहीं न कहीं उस दिशा में जो प्रयास होने चाहिए उसको और तीव्र करने की आवश्यकता है। कानपुर में 4 लाख लीटर की डेयरी, नई बनी इस डेयरी कुछ ही दिन चल पाई, घाटे में लगातार चलने के बाद बंद हुई। आज उसको फिर से रिवाइव करके एनडीडीबी उसको आगे बढ़ाएगी। 1 लाख लीटर डेयरी, 1 लाख लीटर की क्षमता की कन्नौज की काउ मिल्क से जुड़ी हुई डेयरी, ये भी नाबार्ड के सहयोग से बनी थी और उसको भी हम लोगों को नए सिरे से फिर से रिवाइव करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये चीज़ें होती हैं तो एक साथ सभी स्टेक होल्डर उससे लाभान्वित होंगे, पशुपालक भी, महिला स्वयंसेवी समूह और दुग्ध उत्पादक समितियां भी। इसके साथ ही जो यूथ उससे सर्विस पाएगा, नौकरी पाएगा या वहां काम पाएगा, उन युवकों के बारे में भी, उनको भी काम मिलेगा वहां पे। और एक नया माहौल प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर के फील्ड में, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, किसानों की आमदनी को या पशुपालकों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए ये चीजें भी होंगी। इसमें पशुधन के लिए अच्छा फीड कैसे उत्पादन किया जा सकता है, अंबेडकर नगर की हमारा पशु चारा उत्पादन का प्लांट, वह भी मात्र 12% क्षमता से ही चल पा रहा था। अब एनडीडीबी उसको संचालन करेगा, न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर से, वहाँ से क्वालिटी फीड हम पशुधन के लिए उपलब्ध करवाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इस मामले में जो बातें यहाँ पर एनडीडीबी ने अपनी बातें जो यहाँ पर कही हैं, खासतौर पर जिन चीज़ों को लेकर के ये डेयरियाँ यहाँ पर प्रदेश के अंदर हमारे ये चीज़ें काम किए कर रही थी, एमओयू की जो शर्तें हैं बहुत स्पष्ट हैं और उस स्पष्ट शर्त के साथ इन चीज़ों को लेकर के कि जिसमें लीज रेंट के साथ साथ यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग भी 50-50% के साथ एनडीडीबी इनको संचालन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीडीबी एक समय सीमा के अंदर, एक बहुत शॉर्ट समय सीमा तय करें जिस दौरान आपकी डेयरी तैयार होती है, उस दौरान दुग्ध समितियों को वहाँ पे रिवाइव करके कैसे हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसर बन रही है, मेरा मानना है कि सबसे आसान तरीका है उनका प्रशिक्षण, उनको मार्जिन मनी में सहयोग करना और
चिलिंग प्लांट लगा करके उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हम योगदान दे सकते हैं, डेयरी के साथ उन्हें जोड़ने में। क्वालिटी मिल्क बच्चों को और परिवार वालों को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो मिलावट हो रही है, मैंने पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई करवाई थी प्रदेश के अंदर कुछ जगहों पे। पशुधन है नहीं, लेकिन खोआ बनाया जा रहा है, पनीर बेचा जा रहा है, टनों टन, ये सब फर्जी है। लोगों के यानी जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कार्रवाई हुई है और मुझे लगता है कि एक तरफ हमें क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मिलावटखोरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। आज का यह अवसर इस दिशा में उत्तर प्रदेश के डेयरी सेक्टर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एनडीटीबी ने आज एक साथ इन चारों महत्वपूर्ण 3 डेयरी और एक चारा उत्पादन के प्लांट के बारे में अपना एमओयू यहाँ पे किया है, और मैं विश्वास करूँगा कि इस दौरान जब तक वह इन यूनिट को रिवाइव करता है, एक शॉर्ट पीरियड होना चाहिए, उस शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको रिवाइव करने और इस दौरान दुग्ध समितियों को सक्रिय करके कैसे कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग को भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उनके पास अनुभव है, उनके पास इसका एक लंबा जो है अनुभव का लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। और मुझे अच्छा लगेगा कि ये चीज़ें फिर से प्रारंभ होती हैं और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ चलती हैं। दुग्ध कलेक्शन उतना होता है तो वहाँ पर उन क्षेत्रों में जा कर के उस डेयरी के साथ जुड़े हुए जो लोग होंगे, समितियां होंगी, इनके साथ संवाद बनाने में मुझे भी और हमारे मंत्री को भी प्रसन्नता होगी। मैं एक बार फिर से आज के इस एमओयू के लिए एनडीटीबी को, पशुधन विभाग को, उत्तर प्रदेश डेयरी सेक्टर को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि गति हमारी तेजी के साथ आगे बढ़नी चाहिए। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मंत्री पशुपालन एवं दुग्ध विकास महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर